यह एक पार्टी है और उसे फव्वारे में शामिल करें। इससे दुख की बात है कि वह अपने प्रेमी तक नहीं पहुंच पाती है। क्रोधित होकर बेका शक्तिशाली चालों के साथ एक एक करके प्रत्येक महिला को नीचे गिराना शुरू कर देती है। अंत में मुक्त होकर वह चिल्लाती है, एडवर्ड्स एक पागल प्रशंसक का नाम बताती है और फिर हमारे रास्ते में कूद जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है एडवर्ड के लिए। यह केवल जेकब के एक समर्पित प्रशंसक द्वारा चेहरे पर फावड़े से मारा गया था। तब यह पता चला कि जेकब एक वेयरवुल्फ है और पिशाच एडवर्ड का कट्टर दुश्मन है। जल्द ही प्रशंसकों के दो सेटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच जैसे ही एडवर्ड पूरी तरह से उजागर होता है, एकमात्र टोरी अपने सहयोगियों को उसे इस बेका को देखते हुए खत्म करने का संकेत देता है। निष्पादन और कलाबाजी द्वारा उसे बचाने के लिए दौड़ता है। हालांकि वह चौकन्ना नहीं हुई जब इन पुराने यादों में से एक ने उस पर एक ही नुकीले दांत के साथ छलांग लगाई और दृश्य को चौंका दिया, और जहां यह सब फ्लैशबैक में शुरू हुआ था। बेका अपने पिता शेरिफ फ्रैंक के साथ रहने के लिए स्पोक्स में चली गई, क्योंकि वह जब वे शहर में गाड़ी चला रहे थे तो मां का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। एक पिशाच को एक नागरिक पर हमला करते हुए देखने के बावजूद उसे उस स्थान के बारे में कुछ पता चलता है। एक दंत चिकित्सक ने पिशाचों और बेघर पिशाचों के लिए विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो खून के लिए बेताब हैं। वह ठीक से नहीं बता पा रही है कि क्या गलत है। यहाँ तक उसके पिता शेरिफ को भी घर पहुंचने पर शहर की विचित्रताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्पष्टवादी बेका को उसका कमरा दिखाता है, जो उसे आश्वस्त करता है कि उसने इसे वैसे ही रखा है जैसे उसने इसे छोड़ा था। कमरे में अभी भी उसके बचपन के अवशेष हैं, जिनमें एक पालना, एक गुड़िया घर, एक छोटी डाइनिंग टेबल गुड़िया और उसका पालतू हमस्टर शामिल है, जो अब सिर्फ हड्डियां हैं। वह दृढ़ता से उसे याद दिलाती है कि वह अब एक किशोरी है, खासकर तब जब वह मजाक में उसके मुंह में एक शांत करने वाला डालने की कोशिश करता है। फिर बेक्का को एक बच्चे के हॉनेस में बांधता है और उसे मिलने के लिए नीचे लाता है। एक बचपन के दोस्त को हिलाता है। उनकी बातचीत के दौरान वह बताता है कि वह बदल जाता है, यौवन की शुरुआत के बाद से शरीर में दर्द हो रहा है। इस बीच यादृच्छिक लोगों की रहस्यमय हत्याएं हुई हैं और मुख्य संदिग्धों को कनाडाई माना जाता है। हालांकि यह पिशाचों का एक समूह निकला, जिन्हें अक्सर गलती से ब्लैक आइड पीस समझ लिया जाता है। जब मछुआरे पर समूह एक द्वारा हमला किया जाता है, पिशाच मजाक में पूछते हैं कि क्या वह जानते हैं कि वे मछुआरे कौन हैं। ऐसा है कि वे ब्लैक आइड पीस हैं। हालांकि अगले दिन उसके नए हाई स्कूल में बेरहमी से मारे जाने के कुछ ही समय बाद बेकर जल्दी से कई छात्रों के साथ दोस्ती कर लेता है, जिससे उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनके बीच उसे जो गर्मजोशी से स्वागत मिला, वह जेनिफर है। लेकिन बेक्का को पता चलता है वह स्वयं मिस से उत्सुक थी। गंभीर और दूरस्थ एडवर्ड सेल और जीव विज्ञान कक्षा में उसे उसका व्यवहार अजीब लगता है। वह उसकी तुलना ट्यूना से किए जाने से करती है। इसके बावजूद बेक्का उसके बारे में उत्सुक रहती है। बाद में उसे एक करीबी कॉल आती है जब वैन स्कूल की पार्किंग में उसे लगभग टक्कर मार देती है। अचानक एडवर्ड बाहर आ जाता है, कहीं का नहीं, और रास्ते में एक अन्य छात्र को धक्का देकर वैन रोक देता है, जिसके परिणामस्वरूप उस छात्र को गंभीर चोटें आती हैं। वह अपने कृत्यों को समझाने से इनकार कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि घर वापस आने पर वह उससे दोस्ती न करे। बेक्का खुद को एडवर्ड जेकब रश के बारे में सोचना बंद करने में सक्षम पाता है। उसके फूल लाने की जांच करने के लिए और नीचे लून्स प्रेम के अलंकरणों से सुशोभित है। हालांकि वह उसकी प्रगति से बेखबर है और दुखी होकर उसे भाई जैसा कहकर खारिज कर देती है। फिर जेकब उसे एडवर्ड से दूर रहने की चेतावनी देता है और तुरंत दृश्य छोड़ देता है। फिर अपनी बेटी को सूचित करता है कि मछुआर इस कली को मृत पाया गया है, खून उसकी गर्दन पर काटने के निशान हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब केवल शहर में कार्दशियन की उपस्थिति हो सकता है। फिर उन्होंने संभावित हत्यारे के खिलाफ सुरक्षा के लिए बेक्का काली मिर्च स्प्रे दिया। बाद में उस रात बेक्का ने एडवर्ड को एक कमरे में अपने बालों में स्नान वस्त्र करले पहने हुए और अपने दांतों पर सफेद धारियां पहने हुए देखा। उससे दोबारा सो जाने का आग्रह करता है, लेकिन उसने उसके चेहरे पर पाद मारकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे वह खिड़की से बाहर गिर गया। वह दुर्घटना की आवाज सुनकर जाग गई और सोच रही थी कि क्या एडवर्ड वास्तव में उसके कमरे में था। फिर उसे फर्श पर उसका बिजनेस कार्ड मिला। यह केवल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है कि एडवर्ड कौन है या क्या है, और वास्तव में कुछ शोध करने के बाद बेकर ने उसका सामना करते हुए कहा कि वह जानती है कि वह क्या है। हालांकि वह गलती से मानती है कि वह जोनास भाइयों में से एक है। एडवर्ड ने उससे संपर्क किया और खुलासा किया कि वह वास्तव में एक पिशाच है, लेकिन आश्वस्त हो गया उसकी कि वह केवल जानवरों का खून पीता है और अटलांटा की असली गृहिणियों को देखता है।
लेकिन वह स्वीकार करता है कि जब वह दूसरों के विपरीत बेकर के करीब होता है तो उसे खुद को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। वह पढ़ नहीं सकता या दिमाग नहीं लगा सकता। बेका स्वीकार करती है कि वह उसे पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। सोचता है कि वह सुंदर है, इसलिए उसे सुनने में होशियार होने की जरूरत नहीं है। यह एडवर्ड मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ प्रॉम में जाएगी, जिस पर वह खुशी से सहमत हो जाती है, क्योंकि उस रात वह 3 चीजों के बारे में निश्चित हो जाती है। पहला, एडवर्ड एक पिशाच है। दूसरा, अमेरिकन आइडल साइमन के बिना वैसा नहीं होगा। और तीसरा, जब वह अगली बार उसे देखेगी एडवर्ड वह उसका विरोध नहीं कर पाएगी। जैसे ही एडवर्ड उसके कमरे में प्रकट होता है, वह कुछ करने की इच्छा व्यक्त करता है और उसे चूमने के लिए झुक जाता है। वह घबराते हुए हंसते हुए स्वीकार करता है कि उसने पहले कभी किसी को चूमा नहीं है। हालांकि बेका एक बार फिर से चूमती है और जब वह नहीं रुकती है तो वह आक्रामक हो जाता है। एडवर्ड है को तोड़ने का सहारा लेना आश्चर्यजनक रूप से उसके सिर के ऊपर से बेका को चोट नहीं आई। एडवर्ड बताते हैं कि यदि वे एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें धीरे धीरे चीजों को लेने की जरूरत है। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि जब तक वह छत से डिश एंटीना नहीं उठाता तब तक उसे चोट नहीं लगेगी। कंक्रीट की ईंटों, रेत और अन्य चीजों के साथ उसकी टोपी उसकी पीठ पर गिरती है। एक बार जब अव्यवस्था शांत हो जाती है तो एडवर्ड उसे बचाने के अपने वादे की पुष्टि करता है। तब से यह जोड़ा अंततः प्यार में पड़ जाता है और बेका के 18वें जन्मदिन पर वह उसे अपने पिशाच परिवार से मिलवाता है। उसकी माँ बेका को खाना खिलाती है और गर्मजोशी से स्वागत करती है। लेकिन चचेरे भाई अलेक्जेंडर रोजलैंड ऐसा नहीं करते हैं। उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि एडवर्ड की बहन आइरिस ने बेका को गले लगाते हुए घोषणा की कि वे सबसे अच्छे दोस्त होंगे क्योंकि उसने इसे अपने सपनों में देखा है। एडवर्ड बताती है कि उनमें से कुछ के पास विशेष शक्तियां हैं और आइरिस भविष्य देख सकती हैं। इस बीच परिवार का सबसे नया सदस्य यिर्मयाह मनुष्यों के लिए अपनी भूख को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है। जब वह बेकर को देखता है कि वह उसकी कल्पना एक आकर्षक चीज़बर्गर के रूप में करता है जिससे उसे केवल भूख लगती है, या अपने जन्मदिन का उपहार खोलते समय बेका का कागज गलती से कट जाता है और खून बहने लगता है। जेरेमिया अपनी भूख को रोकने में असमर्थ होता है और कांटा और चाकू से उसकी ओर झपकता है। एडवर्ड ने ठीक समय पर उसे पीछे धकेलकर उसे रोक लिया, लेकिन गुरुवार को उसके खून के लिए सभी पिशाच बनाने की प्रक्रिया में उसे अधिक चोटें आईं। एडवर्ड यह कहते हुए निराश हो गया कि हर बार जब वह एक प्रेमिका को घर लाता है तो उसका परिवार उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह इसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसी क्षण एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है और एडवर्ड को अपने परिवार की भूख मिटाने का मौका देता है। वह तेजी से उस लड़के को अंदर खींचता है और उसे अपने परिवार के सामने पेश करता है। हर कोई उस गरीब आदमी के साथ दावत करना शुरू कर देता है, जबकि एडवर्ड बेका को अपने होवरबोर्ड पर ले जाता है। एक बार जब वे सुरक्षित दूरी पर आ जाते हैं तो उसे अपने घटित होने पर पछतावा होता है और उसे एहसास होता है कि वह दोबारा अपनी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकता। वह उससे उसे एक पिशाच में बदलने की विनती करती है, लेकिन वह एडवर्ड को मना कर देता है और फिर दुखी होकर उससे कहता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते, और उससे वादा करती है कि वह कुछ भी लापरवाही से नहीं करेगी, क्योंकि वह मजाक में प्रोम करती है। जैसा कि क्रिस ब्राउन ने आज तक डेट नहीं किया है, क्योंकि एडवर्ड ने उसके साथ संबंध तोड़ लिया और बेका को बुरी तरह से त्याग दिया हुआ महसूस करने लगा। वह हताश होकर उसका नाम पुकारते हुए उसे खोज रही थी, जब तक कि वह हताशा में गिर नहीं गई। मछुआरों को मारने वाले 3 पिशाच अचानक प्रकट हुए और उन्होंने बेका पर हमला करना शुरू कर दिया, और वह अब जिंदा खाए जाने के गंभीर खतरे में है। आत्मरक्षा में बेका काली मिर्च स्प्रे का उपयोग करती है, लेकिन गलती से एक निर्दोष महिला पर स्प्रे कर देती है जो उसकी मदद के लिए आई है। शुक्र है कि एडवर्ड उसे बचाने के लिए ठीक समय पर आ गया। विवाद के दौरान पिशाचों में से एक जैक ने अपने नुकीले नुकीले दांतों से बेकर की बांह को डंक मार दिया और एडवर्ड क्रोधित हो गया, इसलिए उसने बेसबॉल के बल्ले से उसका सिर मारकर उसे मार डाला। जैक्स का सिर फ्रैंक कार की खिड़की से उड़ गया और उसने एक बार फिर गलती से कार्दशियन को दोषी ठहराया। एडवर्ड्स के बाद अराजकता के लिए बेका की रगों से पिशाच का खून पीकर उसे बचाता है। वह उसे विदा करता है और दुख की बात है कि जंगल में गायब हो जाता है। उसके जाने से बेका को बहुत दुख होता है और वह महीनों तक दुखी रहती है। सब कुछ उसे एडवर्ड की याद दिलाता है, विशेष रूप से उसके पूरी तरह से स्टाइल किए हुए बालों को एक मजबूत हेयर स्प्रे के साथ अपनी जगह पर रखा जाता है। हर रात उसे बुरे सपने आते हैं, जिसके कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके पिता फ्रैंक उसे सांत्वना देने के लिए उसके कमरे में जाते हैं,
यह समझते हुए कि ब्रेकअप करना कठिन होता है, खासकर जब कोई एडवर्ड जैसा सुंदर और आकर्षक हो और रिश्ते में वह धीरे से सुझाव देता है कि बेका उसे सुधारने पर काम कर सकती है। उसे पीटने से पहले शैली और दिखावट। शुभ रात्रि। अगले दिन बेका जेनिफर के साथ मूवी देखने जाती है जहां वे ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन देखते हैं। जेनिफर टिप्पणी करती है कि एक पिशाच के साथ डेट करना कितना बेकार होगा। जब वे थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वह अनजाने में मुख्य पात्रों की शादी और पिशाच के बच्चे का जिक्र करके फिल्म को खराब कर देती है। लाइन में इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हुई। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचते हैं तो जेनिफर बेका को अकेला छोड़ देती है, यह जानते हुए कि उन्हें कुछ डराने वाले बाइकर्स के पास से गुजरना होगा। जैसे ही बेका बाइकर्स के करीब जाती है, बड़े लोगों में से एक उसे अपने वाहन पर बैठने के लिए कहता है। तभी उसे एडवर्ड दिखाई देता है और उससे कह रही थी कि वह चले जाए क्योंकि ये लोग खतरनाक हैं।